दोस्तों, एक परिवार का मुखिया अगर अपने परिवार के साथ नहीं रहता है तो उसके परिवार के खर्चे कैसे चलेंगे, क्या उसके बारे में उसको पता है? अगर नहीं पता है तो आपका फर्ज बनता है, हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर का फर्ज बनता है कि उनको बताएं कि क्यों टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो आज की ये वीडियो सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए देखना जरूरी इसलिए है क्योंकि आप अपने कस्टमर के पास जाकर उनको समझाएं एलआईसी टर्म प्लान के बारे में। अगर आप एक कस्टमर हैं और आप अपने लिए टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ढूंढ रहे हैं तो आपको समझना यह जरूरी है कि एलआईसी का कौन सा टर्म प्लान आपके लिए बेस्ट है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एलआईसी टर्म प्लान के बारे में। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कीजिए। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। आज हम बात करते हैं एलआईसी टर्म इंश्योरेंस प्लान के बारे में, जिसका नाम है एलआईसी जीवन अमर प्लान और इसका टेबल नंबर है 955। दोस्तों, एलआईसी का ये एक ऐसा टर्म इंश्योरेंस प्लान है जिसमें कम प्रीमियम में आपको ज्यादा कवरेज मिलता है और इसके साथ साथ ये एक ऐसी कंपनी का प्लान है जो इंडिया की नंबर 1 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है और इसके साथ साथ ये सबसे बढ़िया क्लेम सेटलमेंट इस पॉलिसी का है। दोस्तों, ये एलआईसी जीवन अमर प्लान एलआईसी के द्वारा लॉन्च किया गया 23 नवंबर 2022 को। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इस प्लान के मेन फीचर्स क्या हैं, दूसरा कौन कौन से राइडर इस प्लान में उपलब्ध हैं और तीसरा हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल को लेकर समझेंगे कि कितना प्रीमियम है और अगर डेथ हो जाती है तो क्या बेनिफिट मिलेगा। आइए सबसे पहले समझते हैं एलआईसी जीवन अमर प्लान के की फीचर्स के बारे में। दोस्तों, ये टर्म इंश्योरेंस प्लान हम अपने परिवार के लिए इसलिए कराते हैं ताकि हमारे ना रहने पर कल अगर हम नहीं रहे अपने परिवार के साथ में, हमारी इनकम बंद हो जाती है परिवार की, तो हमारा परिवार कैसे सर्वाइव करेगा। तो अगर हमारे पास एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो हमारे ना रहने पर हमारे परिवार को जितना भी सम एश्योर्ड आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हुए चुनते हैं, चाहे वो 50 लाख है, 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, तो आदमी के जाने के बाद वो पूरा पैसा उनके नॉमिनी को, उनके परिवार को, उनके वाइफ को, जो भी नॉमिनी है उनको 1 करोड़ 2 करोड़ जितना भी सम एश्योर्ड उन्होंने लिया है वो मिल जाता है। अब हम बात करते हैं कि इस टर्म प्लान को कौन कौन ले सकता है। देखिए, इस प्लान को लेने के लिए मिनिमम जो एज रखी गई है वो 18 साल है और मैक्सिमम जो एज रखी गई है वो 65 ईयर है। मिनिमम जो टर्म है, कम से कम टर्म इस पॉलिसी में 10 साल रखी गई है और मैक्सिमम जो टर्म है वो 40 साल इस पॉलिसी में टर्म रखी गई है। अब बात करते हैं मैक्सिमम मैच्योरिटी एज क्या है। दोस्तों, इस पॉलिसी में मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 80 साल रखी गई है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति जिसकी एज 50 साल है और इस पॉलिसी में मैक्सिमम टर्म 40 साल है तो क्या वो 40 साल के टर्म की पॉलिसी ले सकता है? नहीं ले सकता है। उसका रीजन है क्योंकि उसकी एज आज के समय में 50 वर्ष है, तो 50 और अगर वो 40 साल की टर्म लेता है तो 50 + 40 = 90 ईयर्स, तो 90 साल हो जाती है। लेकिन मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 80 साल है तो वो 40 साल की टर्म नहीं ले सकता है। तो अगर 50 साल का कोई व्यक्ति है वो सिर्फ मैक्सिमम 30 साल की टर्म ले सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों जानते हैं कि इस पॉलिसी में एलआईसी जीवन अमर प्लान में मिनिमम प्रीमियम पेइंग टर्म कितनी है और मैक्सिमम प्रीमियम पेइंग टर्म कितनी है। तो इस प्लान में मिनिमम पीपीटी यानी कि प्रीमियम पेइंग टर्म 5 साल रखी गई है और मैक्सिमम प्रीमियम पेइंग टर्म उतनी है जितना पॉलिसी टर्म है, यानी कि अगर पॉलिसी टर्म 40 साल है तो कस्टमर को 40 साल तक ही प्रीमियम पे करना पड़ेगा। बात करते हैं मिनिमम सम एश्योर्ड की। मिनिमम सम एश्योर्ड एलआईसी जीवन अमर प्लान में 25 लाख रखा गया है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, यानी कि वो डिपेंड करता है आपकी इनकम के ऊपर कि आपकी इनकम कितनी है, कितने इंश्योरेंस कवर के लिए आप एलिजिबल है। वो चेक करती है अंडरराइटिंग टीम। वो टीम चेक करती है आपकी आईटीआर, आपकी सैलरी स्लिप, कितनी इनकम है, आपका कितना पीएफ कटता है, वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करके आपको बताया जाता है कि मैक्सिमम आप इतना लाइफ इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। अगर किसी की इनकम साल की 2 लाख है तो क्या वो 1 करोड़ का इंश्योरेंस ले सकता है? बिल्कुल नहीं ले सकता है। तो दोस्तों, ये समझना हमें ज़रूरी है क्योंकि जब आप कस्टमर के पास जाते हैं तो आपको अपने कस्टमर को किस तरीके से समझाना है आपको पता होगा, तभी आप उसको समझा पाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं एलआईसी जीवन अमर प्लान में प्रीमियम पेमेंट के कितने ऑप्शन रखे गए हैं। देखिए, इस पॉलिसी में प्रीमियम पेमेंट के 4 ऑप्शन रखे गए हैं। पहला प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन है सिंगल प्रीमियम, यानी कि इस पॉलिसी को आप
एक ही बार में प्रीमियम पे करके पूरी लाइफ का इंश्योरेंस करा सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम 80 साल का इंश्योरेंस करा सकते हैं। दूसरा प्रीमियम पेइंग टर्म है जितना आपका पॉलिसी टर्म है -5, यानी कि अगर आपका पॉलिसी टर्म 40 है तो 40 - 5 = 35, यानी कि 35 साल का टर्म आप ले सकते हैं। तीसरा जो प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन है वो है पॉलिसी टर्म -10, या अगर पॉलिसी टर्म 40 है तो 40 - 10 = 30 ईयर्स, 30 साल का आप टर्म ले सकते हो। और चौथा जो प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन है वो है रेगुलर प्रीमियम, यानी कि जितनी टर्म है उतने साल तक ही आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि सम एश्योर्ड चुनने के लिए कितने ऑप्शन दिए गए। दोस्तों सम एश्योर्ड चुनने के लिए आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, यानी कि पॉलिसी लेते समय सही ऑप्शन का चुनाव करें, क्योंकि आपने एक बार अगर कोई ऑप्शन चुन लिया उसको आप बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है लेवल सम एश्योर्ड। लेवल सम एश्योर्ड में क्या होता है, आपका इंश्योरेंस कवर एक बार जितना स्टार्ट हो गया, यानी कि अगर आपने 1 करोड़ का सम एश्योर्ड लिया है तो आपका होल लाइफ जब तक आपकी पॉलिसी चलेगी तब तक आपका 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर ही चलता रहेगा, इसलिए इसका नाम लेवल सम एश्योर्ड रखा गया। दूसरा है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड जैसे आप समझ सकते हैं, इंक्रीजिंग यानी कि जो सम एश्योर्ड है आपका वो बढ़ता रहेगा, यानी कि पहले 5 साल सम एश्योर्ड सेम रहेगा, यानी कि अगर 1 करोड़ की पॉलिसी है तो पहले 5 साल 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर रहेगा। छठे साल से अगले 10 साल तक बेसिक सम एश्योर्ड का 10% इंक्रीज होता रहेगा, जब तक सम एश्योर्ड बेसिक सम एश्योर्ड का डबल नहीं हो जाता। इसको हम और अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान के चलते हैं एक क्लाइंट है हरीश 1 करोड़ के सम एश्योर्ड की LIC जीवन अमर पॉलिसी लेते हैं और उन्होंने टर्म चुना है 30 साल का, और उन्होंने इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड चुना है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 2 है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड, वो पॉलिसी लेते समय चुनते हैं। अब उस केस में क्या उसको बेनिफिट मिलेगा? देखिए इसमें इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड में क्या होता है, 0 से 5 साल के बीच में जो सम एश्योर्ड है वो सेम रहता है, यानी कि 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर लिया है तो 0 ईयर से लेके 5 ईयर्स तक उनका सिर्फ 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर रहेगा, और छठे साल उनका सम एश्योर्ड 10% बढ़ जाएगा, यानी कि 1 करोड़ की पॉलिसी है तो 1 करोड़ का 10% 1.10 करोड़, यानी कि 1 करोड़ 10 लाख सम एश्योर्ड उनका हो जाएगा। अगले साल यानी कि 7th ईयर फिर 10% बढ़ जाएगा बेसिक सम एश्योर्ड का। बेसिक सम एश्योर्ड कितना था? 1 करोड़। 1 करोड़ का 10% पहले बढ़ा और 10% अब बढ़ा, तो टोटल कितना हो गया? 1 करोड़ 20 लाख। इसी तरीके से अगले 10 साल तक बढ़ता रहेगा, तो टोटल 5 साल तक तो सेम रहेगा, 5 साल के बाद अगले 10 साल तक हर साल सम एश्योर्ड का बेसिक सम एश्योर्ड का 10% इंक्रीज होता रहेगा। तो 15वें साल जो सम एश्योर्ड होगा वो कितना हो जाएगा? बेसिक सम एश्योर्ड का डबल, क्योंकि हर साल 10% बढ़ रहा है और 10 साल तक बढ़ेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 1 करोड़ की बजाय 2 करोड़ उनका कवरेज हो जाएगा, इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड अगर वो ऑप्शन चुनता है। लेकिन अगर लेवल सम एश्योर्ड चुनता है तो उनका कोई भी सम एश्योर्ड, कोई भी इंश्योरेंस कवर नहीं बढ़ेगा, जब तक पॉलिसी चलेगी उनका सेम सम एश्योर्ड रहेगा, सेम इंश्योरेंस कवर रहेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्लेम पेमेंट ऑप्शन क्या है। देखिए क्लेम पेमेंट ऑप्शन समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक परिवार का मुखिया अपने परिवार के साथ नहीं रहता है, वो चला जाता है, उनके पीछे उनका परिवार है, उनकी वाइफ है, वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उसको पैसे को मैनेज करना नहीं आता है, तो अगर आप पॉलिसी लेते समय लमसम पेमेंट ऑप्शन चुनते हैं या फिर इंस्टॉलमेंट पेमेंट ऑप्शन चुनते हैं, ये बहुत ज़रूरी है सही ऑप्शन का चुनाव करना। अगर क्लेम पेमेंट ऑप्शन, जो 2 ऑप्शन दिए गए, पहला ऑप्शन है लमसम पेमेंट ऑप्शन, जिसमें एट द टाइम ऑफ क्लेम पूरा पैसा एक ही बार मिल जाएगा। अब जो अर्निंग पर्सन था फैमिली का वो चला जाता है और उसके पीछे उसकी वाइफ है, उसको पैसा मैनेज करना नहीं आता है, उसको 1 करोड़ रुपए मिल जाता है, किसी के बहकावे में आके वो कहीं पैसे को गलत जगह इन्वेस्ट कर देती है, तो आपको पॉलिसी लेते समय सही चुनाव करना है कि आपको किस तरीके से क्लेम पेमेंट ऑप्शन चुनना है। दूसरा होता है इंस्टॉलमेंट ऑप्शन, ऐसे लोगों के लिए जो पैसे को मैनेज करना नहीं जानते हैं, उसके लिए आप डेथ बेनिफिट अगले 5 सालों तक इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। इसको आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली ले सकते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि एक पढ़ा लिखा आदमी है, वो जॉब करता है, उसने 1 करोड़ का या 2 करोड़ का इंश्योरेंस कवर लिया है, लेकिन उसके परिवार में जो नॉमिनी है
वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, उसको पैसे को मैनेज करना नहीं आता है, किसी के बहकावे में आके वो गलत ऑप्शन का चुनाव कर लेता है और उसको एक ही बार में पैसा मिल जाता है और यहाँ पर उसका पैसा लॉस हो जाता है। किसी ने उसको बहका कर वो पैसा कहीं गलत जगह इन्वेस्ट करा दिया तो परिवार फिर उसी स्थिति में रह जाएगा। तो अगर ऐसी स्थिति है कि आपका नॉमिनी ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, पैसे को मैनेज करना नहीं जानता है, तो आप ऑप्शन नंबर 2 चुनें, इंस्टॉलमेंट पेमेंट ऑप्शन, जिसमें आपको अगले 5 सालों तक इंस्टॉलमेंट में पैसा मिलेगा, जिसमें जो क्लेम है वो मंथली ले सकते हैं, क्वार्टरली ले सकते हैं, हाफ ईयरली ले सकते हैं और एनुअली ले सकते हैं। क्योंकि अगर हर महीने पैसा मिलेगा तो अगर वो पैसे को एक बार 2 बार गलत जगह इन्वेस्ट कर भी देती हैं तो उनको समझ आ जाएगी कि इस जगह पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि उनको इंस्टॉलमेंट में पैसा मिलेगा, एक साथ वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये क्लेम पेमेंट ऑप्शन का सही चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। और शायद आप में से ज़्यादातर इंश्योरेंस एडवाइज़र को ये नहीं पता होगा कि क्या क्लेम के टाइम पे क्लेम पेमेंट ऑप्शन हम चुन सकते हैं नहीं चुन सकते हैं। अगर आपको पता था तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सर मुझे पता था। और अगर आप नहीं जानते थे क्लेम पेमेंट ऑप्शन के बारे में और आपको पहली बार इस वीडियो को देखकर पता चला तो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। इसके साथ साथ दोस्तों हम समझते हैं कि LIC जीवन अमर प्लान में कौन कौन से राइडर दिए गए। इसमें एक राइडर दिया गया है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर। तो पॉलिसी लेते समय आप इस राइडर को जरूर चुनें। इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर आपने बेसिक सम एश्योर्ड 1 करोड़ चुना है और इसके साथ साथ आपने एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर भी चुना है 1 करोड़ का, तो अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ एक्सीडेंट के द्वारा होती है तो उनके नॉमिनी को बेसिक सम एश्योर्ड जो 1 करोड़ था वो भी मिलेगा, प्लस 1 करोड़ का जो उन्होंने एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर लिया हुआ था जिसके लिए उन्हें बहुत थोड़ा सा प्रीमियम पे करना होता है वो भी मिलेगा, यानी कि टोटल 2 करोड़ का उनको क्लेम मिलेगा। इसके साथ साथ जो महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए कुछ स्पेशल डिस्काउंट भी रखा गया है। तो आज ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि आप लोगों को समझा पाऊँ LIC जीवन अमर प्लान के बारे में, आप लोगों को समझा पाऊँ LIC टर्म इंश्योरेंस प्लान के बारे में, ताकि आप सभी अपने कस्टमर्स को, आप सभी अपने परिवार को सिक्योर कर पाएँ। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़ें तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारे वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और अगर आप जानना चाहते हैं किसी स्पेशल प्लान के बारे में, या आप जानना चाहते हैं राइडर्स के बारे में, या आप जानना चाहते हैं कि क्लेम सेटलमेंट क्या होता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक के बारे में बनाऊँ। तो दोस्तों आज इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं, अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर में हैं या आपका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं इंश्योरेंस में है तो आप हमसे लाइव भी जुड़ सकते हैं यूट्यूब और फेसबुक पर। यूट्यूब और फेसबुक पर मैं हर एक संडे रात ठीक 9 बजे लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, जहां पर आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के प्रश्नों का जवाब दिया जाता है। आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर इंश्योरेंस से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी मुझसे लाइव प्रोग्राम के माध्यम से पूछ सकते हैं। लाइव प्रोग्राम में ही मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।